हेलो गाइस, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। डियर ब्लॉगीज, हाउ आर यू? उम्मीद है आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे। तो जी, गर्मी तो हो गई है शदीद, 40-41 तक टेम्परेचर जा रहा है। अभी 10 एक दिन पहले तक तो ये हो रहा था कि के बारिश हो रही थी और क्लाउडी, और वो भी ठीक नहीं था, कुछ अजीब सी ठंडक सी हो गई थी। हालांकि उसमें सुकून भी था, लेकिन देखें ये लुढ़कने वाला था अभी मेरा कैमरा, तो उसमें एक सुकून था जो मैं कह रही थी। लेकिन ये भी था कि इस तरह के मौसम ठीक नहीं थे। कई जगह क्रॉप्स जो है वो ख़राब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, एप्पल क्रॉप और इस तरह की और क्रॉप्स पूरी की पूरी तबाह हो गई, खेत के खेत, आई मीन ऑर्चर्ड के ऑर्चर्ड। तो यही तो बात है, क्लाइमेटिक चेंजेस जो आते हैं। तो एनीवे, मैंने लास्ट वीडियो कौन सा बनाया था, धुरंधर का रिव्यू नहीं, वो शायद क्लाइमेट चेंज का बनाया था, जहाँ पे मैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना खेल रही थी, मतलब कहीं और, मतलब गलत मतलब मेरा एंगल गलत हो गया था बात करते वक्त, आंखें शायद यहाँ कहीं थी ऐसे। तो एनीवे, वो लास्ट वीडियो था, उसके बाद नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? मेरे पास बीच में क्यों नहीं बनाया उसका कोई वैसा कोई रीज़न भी नहीं है। मेरे एक रील बनाने का था शॉर्ट, वो भी अभी बनाऊंगी, अभी नहीं, शायद कल बनाऊंगी, ऐसे कुछ फ़नी सा। लेकिन क्या बोलते हैं, ब्लॉग क्यों नहीं बनाया? मेरे पास नहीं था ऐसा कुछ कि मैं कुछ दिखाऊं मटेरियल। ज़बरदस्ती का मैं बनाती नहीं, जब मेरा मन आता है ना, अंदर से जो लहर उठती है, तब मैं बना देती हूँ। जैसे कि आज मुझे हो रहा था सुबह से बनाना, आज बड़ी भाग दौड़ हुई है, वैसे भी होती है, मैं तो हर वक्त यही कहने वाली होती हूँ। तो जो होता है वो मैं बताती हूँ, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। आज जो तबाही मचाई है मैंने काम कर कर के, अपनी रेल खुद बनाई है। एक तो ये कम वक्त खड़ा नहीं हो रहा, तो मैं आराम से बात कर लूँ ना, सारा ध्यान तो मेरा इस पर लग रहा था। अभी खड़ा हो गया, देखते हैं कितने देर तक ये साथ देता है कैमरा। तो ऐसे ही यानी कि ठीक से खड़ा रहता है। तो ये मैं ना बेड पे रखा हुआ है ना, इसलिए ढुलमुल हो रहा है ये। तो मैं क्या बता रही थी कि ब्लॉग बना भी सकती थी, ऐसे नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ें होती है बात करने को, लेकिन बस नहीं मन था तो नहीं बनाया। आज लगा कि चले बात करते हैं आप लोगों से। तो काम किया। कल मैंने ज़्यादा ही रेस्ट कर लिया, डाउन टाइम पूरे दिन ही रहा। वो उसका भी एक रीज़न है कि मेरी तबीयत ख़राब थी। परसों मैं भागी थी, पहले कोऑर्डिनेट किया और फिर उसके बाद भागती रही मार्केट में। तो घर आके लगी कोई रात का वक्त हो गया था, बहुत लेट नाइट नहीं था वो, इसलिए था कि मुझे अपने फूड कार्ट के लिए इंग्रेडिएंट्स वगैरह वगैरह लेने थे और डिस्पोजेबल वगैरह वो अरेंज करने थे। तो काफ़ी टाइम लग जाता है कोऑर्डिनेट करने में। हालांकि वो अमेज़ॉन वगैरह से जो एक डिस्पोजेबल था और एक और चीज़ थी इंग्रेडिएंट में, वो मिल तो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आगे जैसे कि मैंने अपना रीवर्क किया मेन्यू, जो मैं आपको बताती रही हूँ, कुछ टाइम से बता रही हूँ, तो उसमें फिर मुझे बाकी आगे तो फिर चाहिए होगा। तो अमेज़ॉन का तो मुझे क्या बोलते हैं, फलेगा नहीं, अमेज़ॉन से एक बार ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे। एक तो यहाँ के वेंडर से भी, थोड़ी लोकल वेंडर से जान पहचान हो जाती है, और फिर ये होता है कि डिस्काउंट भी होपफुली मिल जाएगा। अमेज़ॉन पे वो नहीं रहेगा, और वहाँ से लेट भी आ रही थी चीज़ें, डिलीवरी लेट थी। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं क्यों ना देखूँ। उसके बाद जब मैंने कोऑर्डिनेट करना शुरू किया तो बहुत टाइम लग जाता है। उधर नहीं था या कहीं दूर था, तो उन्होंने कहा हमारी ये वाली शॉप है, तो बार बार कई बार कॉल भी करने पड़ते हैं। एक बार नहीं उठाए, या वो बिज़ी हैं, अपने स्टोर पे हैं, शॉप पे हैं, तो कस्टमर्स के साथ बिज़ी हैं, और उनकी भी जैसे होलसेल डिलीवरी है या वटेवर, इस तरह का कोई भी काम है, या कस्टमर ही खड़े हैं, तो टाइम लग जाता है। इस तरह के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, तो कोऑर्डिनेट करने में बड़ा टाइम लगता है। फिर कई बार ये होता है कि आप तस्वीरें साझा कर दें, शेयर कर दें फ़ोन पे, जिससे कि आइडिया हो जाए, तब जाया जाए उस जगह पे, चाहे दूर है चाहे पास है। बिल्कुल ही कोई नज़दीक हो तो बात अलग है, 1 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन अगर कुछ दूर है, 3-4 किलोमीटर भी है, या फिर उससे भी ज़्यादा कहीं कहीं होता है, तो उसमें फिर के ऐसा होता है कि आप पहले बता दें। कुछ लोग तो इतने वो होते हैं, जैसे
स्टोर ओनर्स वगैरह कि वो खुद ही कह देते हैं कि आप इतना दूर आएंगी, हम आपको वो कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, फिर देखिएगा। कुछ लोगों के शायद ध्यान में नहीं रहता, बहुत बिजी रहते हैं ये सब करने का, या बोलो कि आप शेयर कर दो पहले, तो वो बहुत टाइम लग जाता है उनका, या भूल जाते हैं बिज़ी रहने के लिए, या कभी कभी वो इतने सिंसियर नहीं होते। ये एक बात होती है, कस्टमर बनाने की भी बात होती है ना। जैसे मैंने जो डिस्पोजेबल लिया है फाइनली वो लखनऊ से ही लिया है, लोकल वेंडर से, लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉपर भेजा और फिर मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया। उनका जो था स्टोर बहुत दूर था, काफ़ी होलसेल का ही है, लेकिन मैंने एक ही अभी पैकेट मंगाया, और डिस्पोजेबल मुझे नहीं इकट्ठा करना था। जाहिर है पहले देखेंगे तब करेंगे आगे की चीज़ें, आगे तो ले ही लेंगे फिर, एकदम बल्क में तो लेना बेवकूफ़ी है अकॉर्डिंग टू मी। तो उन्होंने ये बात समझी और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है, ये है। तो मैंने उनसे और चीज़ें कुछ क्लियर की, और फिर हमने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा हम आ जाएंगे इधर उधर से, जो अपने काम करने थे मुझे 2-4 दिन पहले, वो करते हो वहाँ जाएंगे। तो वो दूर था, उन्होंने बताया कि आप आएंगी जाएंगी आ जाएँ, मुझे कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो मैं डिलीवरी करा दूँगा। तो फिर वो इंतज़ाम किया गया। डिलीवरी ऐसे नहीं थी, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं थी, उन्होंने नहीं ली, लेकिन जिस ऐप के थ्रू मैंने मंगाया, क्योंकि आने जाने में भी मेरा जो डिलीवरी चार्जेस थे उसके डबल ही लग जाता, टू एंड फ्रो के ना, अगर मैं स्टोर पे जाती। बस मेरा एक वहाँ जाने का इसलिए था कि कुछ और मुझे इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं आगे के लिए, तो मैं उसका भी नज़ारा कर लूँ, और कभी ज़रूरत हो तो। उन जो स्टोर ओनर का जो रवैया था, एटीट्यूड था, वो बहुत सही था, कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से किया। डिलीवरी चार्जेस उन्होंने नहीं लिए, उन्होंने वही जो प्राइस बताया था उसका, आइटम का, प्रोडक्ट का, वो उन्होंने उतना ही चार्ज किया, लेकिन जो लगा, लेकिन मुझे आसानी हो गई। और आगे के लिए ये होता है कि अगर आपको बल्क में चाहिए तो होपफुली डिस्काउंट भी आपको मिल जाते हैं। तो आप, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लोकल वेंडर से मैं अपनी वो चीज़ें लूँ, और अलग अलग मैं उनको ना ट्राई करती रहूँ। एकदम भी ये नहीं कि रोज़ हर बार ट्राई करूँ, लेकिन लास्ट टाइम जब मेरे कार्ट की ओपनिंग हुई थी, उससे पहले जब मैंने लिया था, वो एक जगह से सारा लिया था, लेकिन ट्राई करते रहना चाहिए। एक के बाद 2 या 3 को तो कर ही लेना चाहिए, और जहाँ आपको लगे कि यहाँ प्राइसिंग बेस्ट है या बेटर है बाकी सबसे, 2-3 भी रख सकते हैं हम स्टोर, हर एक चीज़ का, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे डिस्पोजेबल हैं, जो भी चीज़ें हैं, और जो भी हर तरह के इंग्रेडिएंट्स, ज़रूरी नहीं कि एक ही रखना है, 2 या 3 भी रख सकते हैं, पर वो 2 या 3 जो वेंडर हैं वो सही से होने चाहिए आपके साथ, मतलब आई मीन वो सिंसियर होने चाहिए, और जल्दी से जल्दी वो चीज़ें उपलब्ध कराएं। तो एक ये है कि वो सिंसियर होने चाहिए, जैसे कि ये थे। देखते हैं, अभी इनके साथ मेरा फ़र्स्ट टाइम था, अभी ये वाला मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी सही था। और ये तभी एक छोटा सा मैंने कुछ मंगाया था, मैं ऐसे नहीं करती कि पैसे बहुत सारे एक साथ डाल दूँ। एक जगह और मिल रहे थे जो चीज़ मुझे चाहिए थी डिस्पोजेबल में, लेकिन वो क्या था कि वो बहुत ज़्यादा थे, और वो कह रहे थे कि हम इससे कम दे नहीं सकते, तो मैं इतना इन्वेस्ट करना बिल्कुल नहीं चाह रही थी मैं। तो इन्होंने फिर बोला कि ये है, वो सेम नहीं था, लुक वाइज अलग था, लेकिन मेरा काम आराम से चल रहा था, तो मैंने कहा। और अमेज़ॉन पे थोड़ा वो एक्सपेंसिव ज़्यादा था, और डिलीवरी चार्जेस भी थे, और किसी किसी में पता नहीं प्राइम मेंबर होने के बावजूद भी अमेज़ॉन पे क्या होता है कि डिलीवरी चार्जेस काफ़ी जो है ज़्यादा ही लगा देते हैं। जैसे एक जो मैं दूसरा इंग्रेडिएंट कह रही हूँ, उस पर तो बहुत ज़्यादा लग रहे थे, वो भी, उसकी भी लेट डिलीवरी थी और इसकी भी, तो मैंने दोनों का इंतज़ाम किया। और उस इंग्रेडिएंट की तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि लखनऊ में मिल जाएगा, बट मिल जाती है हर चीज़, ऐसा नहीं, आजकल चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। तो बहरहाल दोनों मिली, और भी कुछ चीज़ें थी तो वो भी मैंने ली, कुछ बेकरी वेकरी का थोड़ा थोड़ा सामान मैंने लिया। तो ये सब करते करते हुआ, और फिर मैं थोड़ी थक भी गई। और कभी कभी होता है, ये जो समर है, स्कॉचिंग समर्स चल रहे हैं, तो उसके चलते भी चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं। और वाटर तो मैं इनटेक मेरी रहती है ठीक ठाक, भागो तो और रहती है, भागते दौड़ते मतलब पूरा दिन काम करते रहो तो प्यास और लगने लगती है, बाहर निकलो तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये पानी है इसी नोट पे।
फ़ैन ऑन है, इरिटेटिंग लग तो रहा होगा आपको, लेकिन मैंने सोचा कि अभी इस वक्त बज गया है 10:30, 10:30 PM। तो अभी मैं सिर्फ फ़ैन ऑन करके ही बैठी हूँ। मुझे लग रहा है आपको ठीक से आवाज़ आएगी, और नहीं आती आवाज़, ठीक से नहीं आ रही है, लग रहा है कुछ डिस्टर्बेंस ऐसे करके तो मुझे बता दें कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टाइम फिर मैं उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैं शूट करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी अपना ब्लॉग। अभी का मैंने डिनर बना लिया है, आज बाहर गई, पहले घर में काम कर चलते रहे करके सारे काम मैं कर ही रही हूँ। बस कल का मेरा लंबा ब्रेक हो गया था, लॉन्ग और लंबा मिला दिया मैंने, मिक्स कर दिया। तो कल का हुआ था वो तो कुछ हेल्थ की वजह से भी था, और फिर फिर मैंने आज सारा जैसे किया, थोड़ी देर बाहर गई, एक दो चीज़ें लाई, सब्ज़ी, तो सब्ज़ी टाइप और एक आध और इंग्रेडिएंट था वो भी ले आई। तो जाके मैं लोकली सोचती हूँ कि चली जाऊँ और काम कर लाऊँ। कभी कभी ऑनलाइन भी मंगाती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो मिलती ही नहीं है, कुछ इंग्रेडिएंट और कुछ घर की भी कुछ चीज़ें होती हैं जो ठीक से नहीं मिल पाती हैं, जो मुझे चाहिए ब्रांड, और या जो कुछ है। ऐसे नहीं कि मैं बहुत ब्रांड कॉन्शियस हूँ या कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ों का पता है कि ये चीज़ें ज़्यादातर अच्छी होती हैं इस ब्रांड की, ये तो वो फिर मुझे लगता है कि वही लूँ, या 2-3 ब्रांड्स में से कोई वो चीज़ें ले लूँ, कुछ भी, सूजी, आटा, फलाना टिमका, तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें। तो फिर वो भी ले आई मैं 1-2। अभी भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ 1-2 और रह गए होंगे फूड कार्ट के। घर का तो चलो चल जाता है, छोटा मोटा कोई चीज़ सामान नहीं, अपने घर का मतलब अपने घर के खाने वगैरह का, उसमें कोई चीज़ रह भी जाती है। हालांकि ऐसा है भी नहीं, चीज़ें सारी हैं घर में, और अगर नहीं भी होती हैं तो चल जाता है। लेकिन जो फूड आइटम्स हैं जो फूड कार्ट पे हैं, फीका भाई अंजना पे, तो वो तो फिर ध्यान रखना पड़ता है कि ठीक से हो चीज़ें, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। उनमें से भी ये है कि चलो जो घर पे मिल जा रही हैं, नहीं भी मंगवा पाए या भूल गए, निकल गई याददाश्त से, तो वो घर से आप उठा के ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो बहुत ज़रूरी भी हैं उस फूड आइटम के लिए, और वो फिर है ही नहीं, तो वो सारा देख रही हूँ, और वो पूरा पहले इंतज़ाम कर लूँ नए मेन्यू के अकॉर्डिंग। और तबीयत में ना काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अजीब से। तो ऐसे ही हुआ है बीच में कि कार्ट थोड़े दिन फिर से बंद रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा वक्फा जो है वो ऐसा निकल गया अभी बीच में, अभी फ़िलहाल ही, तो वापस फिर आ जाएगा, और फिर तो कंटिन्यूसली लगेगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हुई, मेन्यू जो था वो जो पूरा बदला, चेंज हुआ, तो उसके लिए सारी चीज़ें ही करनी थी। मेन्यू बोर्ड भी एकदम नहीं आया जिस दिन बोला था, फ़ोन करके वो कोऑर्डिनेट करने में टाइम तो लगता ही है, बहुत सारे लोग जानते होंगे ये चीज़ें। तो और गर्मी की वजह से भी लोग कहते हैं कि ये नहीं हो गया, मैं नहीं लेके आ पाया, अगर कहीं से बनवाया उन्होंने, जो चीज़ें हमने बनवाई, जैसे मेन्यू बोर्ड बनवाया, तो उस दिन मैंने कहा कह रहे गर्मी बहुत है, नहीं गया मैं। 3-4 दिन तो वो डिले हो ही गया था मेन्यू बोर्ड। मैंने कहा देखो गर्मी है तो काम तो करना रहेगा, तो मेरा तो दे दें, बहुत लेट हो रहा है, तो वो आ गया था बड़ी मुश्किल से। तो ये सब चीज़ें अरेंज करते करते फिर मुझे लगा कि पहले हो जाए, तो मैंने सारी बात कर दी फूड कार्ट की। अभी मैं जैसा कह रही थी, डिनर मैंने बना लिया है, इसी वजह से फिर अब मैं तसल्ली से आपसे बात कर पा रही हूँ। डिनर बनाया, भरता बनाया, काफ़ी दिन बाद बैंगन का भरता, जिसमें बस मैं प्याज और टमाटर डालती हूँ, और नमक और लाल मिर्च डालती हूँ, दही के साथ खा लूँगी, मतलब चपाती तो बनेगी, फुल्का तो बनेगा ही। और धनिया हल्दी मैं भरते में नहीं डालती हूँ, और क्या बताऊँ। और जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले बता रही थी, मुनमुन आएगी, देखते हैं कमिंग मंथ में कब आती है, कब वापस ज्वाइन करती है। तो ज़्यादातर काम तो मैं कर रही हूँ, जैसे कुछ हाथ से धोने वाले कपड़े होते हैं जो वॉशर में मुझे नहीं डालने होते हैं, तो पहले मुनमुन 1-2 जो जोड़े होते थे वो मैं भिगो के रख देती थी, वो निकाल देती थी। अब वो मैं खुद करे ले रही हूँ ज़्यादातर, या किचन के नैपकिन्स हैं वो मैं खुद करे ले रही हूँ। बर्तन का मेरा डिश वॉशिंग का ज़्यादातर मैं यही ट्राई करती हूँ कि साथ साथ ही साफ़ करती हूँ जितना हो। कभी कभी होता है कि जैसे
एकदम से कुछ और काम आ गया जो ज़्यादा ज़रूरी है तो छोड़ दिया, या कहीं अर्जेंट बाहर जाना है बहुत जल्दी तो छोड़ दिया कुछ। लेकिन साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ मैं एक एक करके करती हूँ। हाँ, झाड़ू कट का इतना नहीं हो पा रहा, शायद ये बात मैंने पहले भी की थी, लेकिन फिर भी इतनी कोशिश कर रही हूँ कि आसपास का अपना साफ़ रहे। जहाँ किचन है, चाहे यहाँ मैं जैसे बैठती हूँ तो ये एक तरह से मेरा डैन है, तो यहाँ सफाई वफाई रहे, क्लीनिंग रहे, बेडशीट चेंज होती रहे, साफ़ होती रहे, ये सब मेरा चलता रहता है। बाकी क्या है, इतना भी वो नहीं होना चाहिए ऑब्सेस्ड के जो ज़रूरी काम रह जाएं और इन्हीं चीज़ों में लग के रह जाओ। तो मेरा आजकल वो रहता है। रीड भी थोड़ा सा कर लेती हूँ जैसे तैसे, और फ़ोन पे भी मैं चीज़ें रीड करती हूँ, कुछ कुछ करती रहती हूँ। और उधर वो देखें कि यूएस और उसका वो हो गया ना, ट्रूस हुआ है ना, टेम्परेरी ट्रूस, सीज़ फायर हुआ है जहाँ तक मुझे अपडेट है। तो मैं कहती हूँ ये टेम्परेरी सीज़ फायर परमानेंट सीज़ फायर में तब्दील हो जाए तो बहुत अच्छा है। आगे कुछ ना हो, बहुत सारी चीज़ें, नुकसानात हर तरह से होते हैं। और बीच में ये भी हुआ था कि काट क्यों रुका, जिसका जो टॉप रीज़न था वो कुछ ऐसी, एक हमारी प्लानिंग चल रही थी 2 बिजनेस की, मेरी और एक और की, कि वो उसमें कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे। देखिए अब वो कितना मटेरियलाइज होता है देखते हैं, उसमें अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। और अभी देख भी रहे हैं कि दोनों का क्लिक होगा कि नहीं, वो भी देख रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ। होगा तो अच्छी बात है। तो उसके लिए भी ऐसा हुआ है कि एक रात तो पूरा जगराता रहा हम लोगों का, हम लोग डिस्कशन करते रहे 2-3 दिन, मीन्स कंटिन्यूसली ये चला है। तो इस वजह से भी उनका भी नहीं लगा, मेरा भी नहीं लगा, उनका अलग है मेरा अलग है ऑफ कोर्स। तो ये था कि क्यों नहीं लगा कि एक तो रात को जागना हुआ 3 दिन, और ये डिस्कशन वगैरह रहे हर तरह की, कॉस्टिंग और ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग। और इसके अलावा बात ये थी कि जल्दी से जल्दी करने का था। तो मुझे लगा और उनको भी लगा कि फिर इसी से फिर शुरुआत कर देंगे, कार्ड फिर अब पहले इधर से शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं वो मटेरियलाइज़ होगा। अभी हमने फिर उसको कुछ टाइम दिया है, तो हम दोनों ने, तो देखते हैं कैसे क्या जाता है। अगर कुछ होगा तो लखनऊ वालों को तो पता लग ही जाएगा, बाकी को भी पता लग जाएगा। कुछ रील्स, शॉर्ट्स, वीडियो बनेंगे, तो जब होगा तब होगा। तो इस वजह से ये टॉप रीज़न था, और ये ज़रूरी चीज़ भी है हम दोनों के लिए, जो हम सोच रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं। प्लान आउट अभी चल ही रहा है, वो अभी प्रोसेस में है। प्रोसेस में भी नहीं कह सकते, बात हुई है और अच्छे से हुई, डिटेल में बात हुई है, लेकिन देखते हैं कि वो होगा भी सही कि नहीं, टू बी ऑनेस्ट, और कब से होगा, उसके बाद फिर ये होगा कब से होगा। क्योंकि ना हम लोगों का जो ब्रेक आया है ना एलपीजी क्राइसिस के बाद, वो बहुत तगड़ा, उसने हमें एक तो वैसे भी मारा है, और फिर दूसरा है क्या है कि बॉडी ट्रेन हो जाती है। जैसे मैं शुरू में कर रही थी काट का, कुछ दिन करा, कुछ दिन करा, कुछ दिन करा, तो वो बॉडी काफ़ी जो है काम मैंने किया, काफ़ी ये भी वो भी सुबह से लेके शाम तक और रात तक चलता था। बीच में छोटे मोटे ब्रेक होते थे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कुछ होता था, लेकिन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा काम रहा। और अब ये क्या हुआ, क्राइसिस की वजह से उतना नहीं रहा, इसकी भी शायद मैंने बात की थी। अब क्या होता है कि बॉडी को ट्रेन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम लोग प्लान कर रहे थे उसमें हमें पूरा दिन ही लगभग बिज़ी रहना था। जब होगा तो मैं आपको बताऊंगी, तो ये अब वाली बात आपको तब समझ में आ जाएगी। तो इतना जो ब्रेक मिला हमको, चाहे हम अपने अपने काम कर रहे थे, मैं तो कर रही थी अपना काम, तो अपने घर भर के काम कर ही रही थी, मन भी नहीं है, और वैसे भी मेरा जो था घर के बाहर के जो भी है वो मैं कर रही थी। लेकिन वो वाला जो काम था फूड कार्ट का, उससे तो फिर कम हो ही गया था ना, काफ़ी कम हो गया था। तो बॉडी को फिर वो होता है अडेप्ट होने में, ट्रेन होने में फिर से टाइम लगता है। तो उसके लिए भी हमने अभी थोड़ा डिले किया है, और दोनों लोग सोच रहे हैं कि हमारा कैसा जाएगा फ्रेंकली, और उस पर हम पूरा विचार विमर्श कर रहे हैं। और फिर देखते हैं, अगर हो जाता है, दोनों को लगता है कि हाँ ठीक ठाक जाएगा, है वैसे ये फीलिंग है कि ठीक ही जाएगा। और उसके बाद फिर ये होगा कि कब से करते हैं वो आपको पता लग ही जाएगा। तो ये चीज़ है, देखते हैं जैसा होगा वैसा ही, मतलब जैसा लगेगा वैसे ही किया जाएगा। मैं तो अब इस फेवर में हूँ कम्प्लीटली कि अपनी उलझनें ना बढ़ाई जाए। तो वो
उसको लेके मैं चलती हूँ, चीज़ों को लेके। अगर वर्कआउट हो जाता है तो वेल एंड गुड। उनका भी यही है, उनका भी यही सोचना है कि चीज़ों को ख़राब नहीं करना है किसी भी तरह से, और अपना जो है रिलेशनशिप, अपनी फ्रेंडशिप ठीक रहनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बहुत सारा इससे अंदाज़ा हो गया होगा, आइडिया मिल गया होगा। लेकिन ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं होगी हम लोगों के बीच, लेकिन जब होगी तो मैं एग्जैक्टली बताऊंगी कि वो क्या है। तो परमानेंट नहीं है, वो रहेगा। तो एनीवे, तो इसी नोट पे विल सी यू सून होपफुली इन अनदर ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।